हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर इंटीजर का जो रिवीजन असाइनमेंट है उसके बारे में। आप लोग इसमें असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज पढ़े, मल्टीप्लिकेशन पढ़े, डिवीजन पढ़े। इसमें रिवीजन करना है। जो रिवीजन असाइनमेंट है आप लोग इस बुक में देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है वो रिवीजन असाइनमेंट का है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इसमें पेज नंबर 10 में है, ठीक है। आप लोग ठीक से देख लीजिए, इसमें रिवीजन असाइनमेंट है। आप लोगों को दिख रहा होगा रिवीजन असाइनमेंट। इस रिवीजन असाइनमेंट में क्या करना है कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है उससे रिवीजन करना है, ठीक है। कि आपने क्या पढ़ा है, आपको याद है कि नहीं, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसमें तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी आप लोग बनाइएगा इसका, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, मैं आपको डाउट क्लास जो चलता है लाइव क्लास, उसमें लाइव क्लास सेशन में मैं बता दूंगा आपको जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है आपको मेंटल मैथ्स से। इसी में देखिए रिवीजन असाइनमेंट में ही आपको दिया गया है यहाँ पे मेंटल मैथ्स। आपको नीचे दिख रहा होगा मेंटल मैथ्स, ठीक है। इसमें मेंटल मैथ्स में जो क्वेश्चन है उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। मेंटल मैथ्स के जितने क्वेश्चन है उसको हम आज बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें मेंटल मैथ्स में जो पहला क्वेश्चन है वह बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा है -32। ये -32 और यहाँ पे देखिए एक ऐसा ब्रैकेट दिया गया है। ऐसा ब्रैकेट आप लोग पहले भी देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए, इस ब्रैकेट का नाम है ऑब्सुलेट, ठीक है। ये -32 का अगर ऐसे ब्रैकेट में दिया है ऐसे साइन, तो आप समझ लीजिए कि इसका पूछ रहा है ऑब्सुलेट वैल्यू। ऑब्सुलेट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। -32 या क्या पूछ रहा है, ऑब्सुलेट वैल्यू पूछ रहा है -32 का। ये ऑब्सुलेट वैल्यू क्या होता है? ऑब्सुलेट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। पहले ये जान लीजिए कि ऑब्सुलेट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर -32 पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जीरो से लेके, जो ऑब्सुलेट वैल्यू होता है ना, वो डिस्टेंस बताता है। क्या चीज बताता है? डिस्टेंस बताता है। जैसे जीरो से लेके आप बढ़ते 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 इधर लेफ्ट साइड में -32 तक पहुंच गए, तो आप तो गए तो -32, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 32 का ही है ना। तो ये डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। तो जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो डिस्टेंस को, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये याद रखिए। डिस्टेंस कभी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम -5 किलोमीटर गए थे, -10 किलोमीटर गए थे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को शो करता है कि जीरो से लेकर -32 के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस तो 32 का ही न रहा, भले वैल्यू हम -32 तक चले गए, जीरो से लेकर -32 नंबर लाइन पर चले गए, जीरो से लेकर -32 तक, लेकिन कोई पूछेगा गए कितना, तो 32 ही न गए, तो वो तो डिस्टेंस बताया। तो इसीलिए ऑब्सोल्यूट वैल्यू, ऑब्सोल्यूट के अंदर, इस ऑब्सोल्यूट के अंदर जो भी वैल्यू रहता है उसका रिजल्ट वो जब बाहर निकलता है ना तो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये -32 है, तो ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव देता है। ऑब्सोल्यूट के अंदर अगर निगेटिव साइन है, -32 है, तो बाहर निकलेगा तो 32। तो एक बात है कि अगर ऑब्सोल्यूट के पहले माइनस साइन लगा होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे -32 लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है और ऑब्सोल्यूट -32। तो अभी हमने आपको बताया कि इसका वैल्यू 32 होगा। ऑब्सोल्यूट के अंदर जो निगेटिव है वह पॉजिटिव में चेंज होगा, लेकिन जो पहले माइनस का साइन है ये तो बरकरार रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप माइनस लिख दीजिए और इसका वैल्यू 32। तो यहाँ पे ये माइनस अगर पहले से लगा हो तो ऑब्सोल्यूट का वैल्यू केवल पॉजिटिव होता है, यह माइनस रहेगा तो ये -32 ही होगा, ठीक है। शायद आप लोग ऑब्सोल्यूट वैल्यू अब समझ गए होंगे कि ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि 78 अगर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो देखिए पॉजिटिव भी है तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा। 78 का ऑब्सोल्यूट वैल्यू 78 होगा, ठीक है। यहाँ पे है -81, सॉरी यहाँ पे है 81, तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे 81, ये तो इसका तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू 81 ही होगा, लेकिन इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो ये जो है ये तो बाहर है, ऑब्सोल्यूट के बाहर है, तो इसको लगाना पड़ेगा बाबू।
इसको माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये बाहर है, इसको ये ऑब्सोलेट में नहीं है। इसके अंदर अगर ऑब्सोलेट रहता ना, इसके अंदर, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस यहाँ न रह के अगर अंदर रहता है तो ये प्लस हो जाता है। लेकिन जब बाहर माइनस है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा है माइनस ऑब्सोलेट -39। अब देखिए यहाँ पे -39 है, तो ये ऑब्सोलेट के अंदर है, तो इसको तो पॉजिटिव कर दीजिएगा, 39 कर दीजिएगा, और इसको क्या कीजिएगा, तो आपको इसका रिजल्ट 39 -39 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही ऑब्सोलेट होता है। तो जो आपका मेंटल मैथ्स है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यही पूछ रहा था कि आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं हमने आपको बता दिया। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि एन इंटीजर व्हेन यूज्ड एज अ डिवाइजर। बोल रहा है कि एन इंटीजर, अगर आपको बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, ठीक है, सीबीएसई से पढ़ते हैं और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है उन लोगों को, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लैंग्वेज को समझेंगे, और मैथ का लैंग्वेज काफ़ी इजी होता है, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़िए और समझिए। बोल रहा है कि एन इंटीजर, एक इंटीजर, वेन, वेन मतलब जब, यूज्ड एज अ डिवाइजर, तो अब डिवाइजर समझना चाहिए आप लोगों को कि देखिए जब डिवाइड का साइन देते हैं तो यहाँ पे जो होता है ना, ये डिवाइजर कहलाता है। डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करता है, किसी नंबर को जो डिवाइड करता है, ये जो है डिवाइजर है, डिवाइड करेगा। और जो डिवाइड होता है ना, उसको डिवाइडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। बहुत लोग डिविडेंड पढ़ते हैं, हम डिवाइडेंड पढ़ते हैं, ये डिविडेंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो QUOTIENT क्वोशेंट होता है, यहाँ पे जो होता है वो क्वोशेंट होता है, और जो नीचे आता है वो रिमाइंडर होता है। क्या आता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो ये डिवाइजर, डिवाइडर, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो बोल रहे हैं कि एक इंटीजर है, एन इंटीजर व्हेन यूज्ड एज अ डिवाइजर, उसको डिवाइजर के रूप में यूज किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि वो डिवाइजर के रूप में यूज किया गया, तो वो इंटीजर ए मान लीजिए। वो जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, ए। डिवाइजर ऑफ 45, किसका वो डिवाइजर है, 45 का डिवाइजर है। वो कह रहा है कि 45 है, यानी 45 को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइजर क्या है, ए है। नहीं पता है, कह रहा है कि एक नंबर है, इंटीजर है, वो 45 को जब डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, क्वोशेंट -9 मिल रहा है। क्वोशेंट -9 मिल रहा है, रिमाइंडर नहीं दिया है, क्या क्वोशेंट रिमाइंडर 0 मान लेंगे, ठीक है, कि रिमाइंडर नहीं निकल रहा है। तो भैया कैसे पता करेंगे कि वो इंटीजर क्या है, तो आपको पता है कि जब हम लोग क्वोशेंट को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइडेंड आ जाता है, जब क्वोशेंट को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड आता है, और उसमें रिमाइंडर भी जोड़ना रहता है। तो रिमाइंडर तो 0 है, तो काहे के लिए 0 जोड़िएगा, ठीक है। तो डिवाइडर इंटू क्वोशेंट, यानी -9 इंटू ए इक्वल टू 45, ठीक है, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें रिमाइंडर 0 ऐड करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो 45, तो ए इक्वल टू 45 बाई -9, अभी कटेगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वो इंटीजर पता हो गया, यानी ये क्या है, -5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया है, ठीक है। अगर आपके पास बुक, देखिए ये बुक जो है ना वो काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया ये बुक को ले लीजिए, ठीक है। आप लोगों को मान लीजिए कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पढ़ाई हो रहा है ना, नेट से पढ़ाई हो रहा है, आप लोगों को वीडियो भी भेजा जा रहा है, हर चीज़ समझाया जा रहा है, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी दिया जा रहा है कि आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसलिए बुक खरीद लीजिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई हमारा रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये मत समझिए आप लोग कि क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो हमारा पढ़ाई बंद हो गया, हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोरोना इसलिए नहीं आया कि हम पढ़ाई ना करें।
चलिए इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ -23 -62 एंड -25, क्या बोल रहे हैं कि सम, सम का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को जब ऐड करने के बाद, दो या दो से ज़्यादा नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना उसको सम बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि -23 -65 सॉरी -62 और -25, इसका जो सम है ना, इस तीनों का सम, तो सम कहने का मतलब कि अब देखिए हम आपको सम बताएं कि ये भी कर्ज में, ये भी कर्ज में, ये भी कर्ज में, तो जब जोड़ेंगे तो कर्ज कर्ज मिल के कर्जे रहता है, ठीक है, कर्ज कर्ज मिल के वह अपना नहीं हो जाता है, कर्ज कर्जे रहता है। तो इस तीनों को ऐड कीजिएगा ना तो 5 2 7 3 10 के 0 लेकर 2 6 8 2 10 1 11, यानी -110 होगा इसका सम। इसका सम क्या हो गया -110। अब कह रहा है कि इसके सम को इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ -11 इंटू 10, इसको डिवाइड करना है। कह रहा है कि इन तीनों के सम को डिवाइड करना है क्या चीज से, प्रोडक्ट ऑफ -11 इंटू 10। अब बताइए -11 इंटू 10 का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होता है, तो जब दो या दो से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -110। तो अब बताइए -110 को -110 से डिवाइड करना है, तो जिस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, सिंपल सी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है फ्रॉम द सम ऑफ 133 एंड -47। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि फ्रॉम द सम ऑफ 133 एंड -133 है और -47 है, इन दोनों का सम करना है। तो हम लोग ऐड करेंगे तो 133 प्लस माइनस, देखिए ब्रैकेट में लिखे हैं -47, इसमें वो प्लस करना है, इसको इसको प्लस करना है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस कीजिएगा तो पता है क्या होगा, 13 में से 7 गया 6 और 12 में से 4 गया 8, 86 आ जाएगा। कह रहा है कि इन दोनों का सम, फ्रॉम द सम ऑफ मतलब फ्रॉम मतलब से, इन दोनों के सम से, तो इन दोनों का सम इतना है। कह रहा है कि इन दोनों के सम से सब्सट्रैक्ट करना है 22। अब 86 से क्या सब्सट्रैक्ट करना है 22, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 64। 86 कह रहा है कि 133 और -44 के सम से 22 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो इन दोनों का सम कितना है 86 और उसमें सब्सट्रैक्ट क्या करना है 22, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -40। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि द इंटीजर हुज प्रोडक्ट, अब बोल रहा है कि इंटीजर है उसका प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट विथ -1, एक इंटीजर है तो वो इंटीजर ही नहीं पता है आपको। कह रहा है कि द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 के साथ उस इंटीजर का प्रोडक्ट, अब -1 है, अब वो इंटीजर है, इंटीजर हमको पता ही नहीं है तो वो इंटीजर ए मान लीजिए, वो इंटीजर नहीं पता है तो आप ए मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी। अब बोल रहा है कि उस इंटीजर का -1 के साथ जब प्रोडक्ट होता है वह आता है -40, -40, तो वह इंटीजर क्या है, तो आपको ए का वैल्यू पता करना है, तो ए इक्वल टू -40, ये -1 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया तो रिजल्ट क्या आएगा 40। रिजल्ट क्या आएगा 40, हुआ यानी वो इंटीजर क्या है 40 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ आपको 18 का अपोजिट बताना है, तो 18 का अपोजिट क्या हो गया -18, -21 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 21। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव,
इस प्रकार से आपका मेंटल मैथ का 6 का 6 क्वेश्चन हो गया। और इसमें जो बाकी क्वेश्चन है रिवीजन असाइनमेंट का आप लोग खुद से बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ले लीजिए और जल्दी से जल्दी होमवर्क कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।